रामचरितमानस की अंतर कथाएँ भाग 19 में आप सभी का स्वागत है। हम रामचरितमानस के दोहे चौपाइयों में छिपी हुई कथाओं की चर्चा कर रहे हैं। अगर आपने अब तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको धार्मिक कथाएं सुनते रहने का अवसर बराबर मिलता रहे और इसकी सूचना आप तक पहुंचती रहे। आइए अगली चौपाई देखें। बिरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मनभा सोच विशेषी। मोर साप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। भगवान राम को विरह में देखकर नारद जी ने सोचा, मेरे ही श्राप को स्वीकार करके प्रभु श्री राम नाना प्रकार के दुखों को सह रहे हैं। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही गंगा जी बहती थीं। वह परम पवित्र आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही नारद मुनि के श्राप की गति जो उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, रुक गई और मन के सहज ही निर्मल होने से उनको समाधि लग गई। नारद मुनि की स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गए। उन्होंने काम को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने के लिए जाओ। यह सुनकर कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला गया। इंद्र के मन में डर था कि देवर्षि नारद मेरी अमरावती का निवास चाहते हैं। कामदेव ने वहां जाकर अपनी माया से वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। रंग बिरंगे फूल खिलने से आने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि अप्सराएं जो काम कला में अत्यंत निपुण थीं, बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगीं और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगीं। कामदेव ने नाना प्रकार के माया जाल किए, किंतु उसकी कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब वह अपनी मृत्यु के भय से डर गया। कामदेव ने हार मानकर नारद मुनि के चरण पकड़ लिए। नारद के मन में थोड़ा भी क्रोध नहीं आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव को दिलासा दिया तथा उनके चरणों में सिर नवाकर उनकी आज्ञा पाकर अपने सहायकों सहित लौट गया। इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ। एक बार नारद शिव जी के पास गए। उनके मन में अहंकार हो गया था कि मैंने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव का चरित्र शिव को सुनाया। शिव जी से यह बताकर वे जताना चाहते थे कि आपने सिर्फ कामदेव को जीता है, किंतु क्रोध को नहीं जीत पाए हैं, अन्यथा तीसरा नेत्र खोलकर उसे भस्म न करते। मैंने क्रोध को भी जीत लिया है। महादेव ने नारद के प्रति अपने अनुराग के कारण उनसे कहा, हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस प्रकार यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, भगवान श्री हरि को मत सुनाना। किंतु नारद को शिव जी के वचन अच्छे नहीं लगे। वे वहाँ से ब्रह्मलोक चले गए। एक बार वे लक्ष्मी निवास नारायण के निवास क्षीर सागर में पहुँचे। भगवान बड़े आनंद से उनसे मिले और नारद जी के साथ अपने आसन पर बैठ गए। महादेव ने उन्हें पहले से ही मना कर रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र कह सुनाया। भगवान ने कहा, हे मुनिवर, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और धीर बुद्धि हैं। आपको कामदेव कैसे सता सकता है। भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व का भारी वृक्ष अंकुरित हो गया है। मैं उसे तुरंत उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना मेरा प्रण है। नारद भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब भगवान ने माया को प्रेरित किया। माया ने रास्ते में 100 योजन का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थीं। उस नगर में सुंदर नर नारी बसते थे, मानो बहुत से कामदेव और रति मनुष्य शरीर धारण किए हों। उस नगर में शीलनिधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह थे। उसका वैभव विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसे विश्वमोहिनी नाम की एक ऐसी रूपमती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी भी मोहित हो जाएं। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इसलिए वहाँ अगणित राजा आए हुए थे। तभी नारद मुनि वहां पहुंचे। नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार जानकर वे राजा के महल में आए। राजा ने मुनि की पूजा करके राजकुमारी को दिखाया और पूछा, हे मुनिवर, आप अपने हृदय में विचार कर इसके गुण दोष कहिए। कन्या का रूप देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बहुत देर तक उसकी ओर देखते रहे। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और मन में सोचने लगे,
जो इससे ब्याह करेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में उसे कोई जीत नहीं सकेगा। यह कन्या जिसको वर्ण करेगी सारे चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। नारद ने लक्षण विचार कर अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। नारद के मन में चिंता थी कि मैं जाकर ऐसा उपाय करूं जिससे यह कन्या मेरा ही वर्ण करे। इस समय जब तब कुछ नहीं हो सकता है, बस ऐसा सुंदर रूप चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और जयमाला मेरे गले में डाल दे। भगवान से सुंदरता मांग सकता हूँ, पर उनके पास जाने में तो बहुत देर लगेगी। श्री हरि के समान मेरा हित चाहने वाला कोई अन्य नहीं, इसलिए इस समय वही मेरे सहायक होंगे। नारद ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब भगवान प्रकट हो गए। नारद ने प्रार्थना की, कृपा करके आप अपना रूप मुझे दीजिए, किसी अन्य उपाय से मैं उसको नहीं पा सकता। जिस तरह मेरा हित हो ऐसा ही करें, मैं आपका दास हूँ। भगवान ने कहा, जिस प्रकार आपका परम हित होगा मैं वही करूँगा, दूसरा कुछ नहीं। मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता। रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता, इसी प्रकार मैंने भी आपका हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान की माया के वशीभूत नारद भगवान की गूढ़ वाणी को समझ नहीं सके। वे स्वयंवर स्थल पर गए, जहाँ खूब सज धज कर राजा अपने अपने आसन पर बैठे थे। नारद परम प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप इतना सुंदर है कि मुझे छोड़कर किसी अन्य का वर्ण नहीं करेगी। लेकिन कृपानिधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया था जिसका वर्णन नहीं हो सकता था। यह भेद कोई जान नहीं सका। सबने उन्हें नारद जानकर ही प्रणाम किया। वहाँ शिव जी के 2 गण भी थे, वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर घूम रहे थे। नारद जी अपने हृदय में रूप का अभिमान लेकर जिस समाज में जाकर बैठे थे, शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी चाल को कोई न जान सका। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग्य वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा को देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और वानर जानकर इन्हीं का खास तौर से वर्ण करेगी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थीं। उनकी बातों को भी वे अपनी तारीफ ही समझ रहे थे। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने वह रूप देखा। उनका बंदर जैसा मुँह और भयंकर देह देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखते हुए घूमने लगी। जिस रूप के गर्व में नारद फूले हुए बैठे थे, उस ओर उसने देखा भी नहीं। शिव के गण बार बार उनकी दशा देखकर मुस्कुराते थे। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहाँ जा पहुँचे। राजकुमारी ने प्रसन्न होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। राजाओं की मंडली निराश हो गई। मुनि की बुद्धि मोह के कारण नष्ट हो गई थी, इससे वे राजकुमारी को न पाकर बहुत ही विकल हो गए। शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। नारद ने जल में अपना रूप देखा। अपना कुरूप चेहरा देखकर उन्हें भयंकर क्रोध हुआ। उन्होंने शिव गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया, तुम दोनों कपटी और पापी राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो, फिर किसी मुनि की हंसी न करना। पुनः जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। वे मन में यह सोचते हुए चले जा रहे थे कि या तो भगवान को श्राप दूंगा या अपने प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरा उपहास कराया। भगवान राजकुमारी के साथ उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। मीठी वाणी में बोले, मुनिवर इस तरह विकल होकर कहाँ चले? यह सुनते ही माया के वशीभूत होने के कारण नारद कठोर स्वर में बोले, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम में ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उनसे विष पान कराया। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है ही नहीं। इससे जब जो मन करता है वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में कुछ भी नहीं लाते। सबको ठगते ठगते अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने में सदा उत्साह बना रहता है। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था, इस बार तुमने अच्छे घर को चुना है। मुझसे छेड़खानी की है तो अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करोगे। यह मेरा श्राप है। तुमने मेरा रूप बंदर का बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है। इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। श्राप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहाँ न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले,
मेरी रक्षा कीजिए, हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा, यह सब मेरी इच्छा से हुआ है। उन्होंने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? भगवान ने कहा, शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत विश्राम हो जाएगा। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। हे मुनि, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर उनके पास आए और चरण पकड़कर बोले, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं, हमने बड़ा अपराध किया, इसका फल हमने पा लिया है, कृपया हमें अब श्राप दूर होने का उपाय बताएं। नारद जी ने कहा, तुम दोनों जाकर राक्षस हो जाओ, तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति होगी। अपनी भुजाओं के सहारे जब तुम विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। युद्ध में भगवान के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। तब दोनों गण नारद के चरणों में सिर झुकाकर चले गए। सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इस कारण मनुष्य का अवतार लिया था।